क्या आपने कभी ये सोचा है या आपके मन में कभी ये थॉट आया है कि मेरा हस्बैंड मेरी तरह क्यों नहीं सोचता? या फिर आपके माइंड में कभी ये थॉट आया है कि मेरी वाइफ का थॉट प्रोसेस मेरी तरह क्यों नहीं है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अमूमन होता ये है कि जब भी हस्बैंड वाइफ की कोई कन्वर्सेशन होती है तो वो कन्वर्सेशन एक पॉइंट पर जाकर अटक जाती है कि तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकती, या फिर तुम मेरी तरह किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को या किसी भी सिचुएशन में मेरी तरह एक डिसीजन क्यों नहीं ले पाते। तो होता ये इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं। हम दोनों के रिलीजियस थॉट प्रोसेस, हम दोनों के चाइल्डहुड कंडीशनिंग वो इतने अलग होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। अब अगर हम हस्बैंड की बात करें या फिर वाइफ की बात करें या फिर इन जनरल एक रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पर थॉट प्रोसेस का अलग होना बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलग बैकग्राउंड से आए हैं। अब अलग बैकग्राउंड से आए हैं तो ऑब्वियसली उनका थॉट प्रोसेस इतना अलग होगा कि जब किसी भी सिचुएशन को एक कंक्लूजन निकालने का पॉइंट आएगा तो वहाँ पे उस कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों का ही वे ऑफ थिंकिंग जो है वो अलग होगा। अब वे ऑफ थिंकिंग अगर अलग है तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सेम नहीं होगा। तो उसका जो पॉइंट ऑफ एक कहते हैं निष्कर्ष, जब वो अलग होगा तो हमारा एक लाइन कहाँ आकर खत्म होगी कि तुम मेरी तरह नहीं सोचते। तो ऑब्वियसली ये लाइन बहुत नेचुरल है, लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं, इस लाइन के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाता है और इस थॉट प्रोसेस की वजह से ये हो जाता है कि हम तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कंक्लूड ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारी तरह नहीं सोचते। तो यहाँ से वो पॉइंट आता है जहाँ से रिलेशनशिप खराब होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कपल को, हस्बैंड वाइफ को ये समझना बहुत जरूरी है कि दो लोगों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज समथिंग हम जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, हम एक डिफरेंट कंक्लूजन से आए हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस सेम कैसे हो सकता है? और उस चीज़ को लेकर अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस रखते हैं, अपने कंक्लूजन से डिफरेंस रखते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई होना बहुत नेचुरल है। अगर उस लड़ाई को हमें खत्म करना है तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि हमें ना सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी नहीं समझना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो हमें उसे मानना भी पड़ेगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है कि आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मानना है या नहीं मानना। एक सेम में वो आपके स्पाउस के लिए भी अप्लाई करता है, क्योंकि अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल है कि भाई मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेता हूँ और या फिर मैं उसका बात को सुन लेती हूँ, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल, ये वाला साइंस आपके स्पाउस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बात यहाँ आकर खत्म होती है कि अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है, अगर आप एक सेम रिलीजन से भी है लेकिन बैकग्राउंड तो फिर भी डिफरेंट ही है, आपने अपनी कंडीशनिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग अलग देखनी होंगी, तो वहाँ पर हम ये हमेशा समझाते हैं, एक हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशनशिप इशू आता है तो हमेशा ये समझाते हैं कि क्योंकि आप दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, आपकी कंडीशनिंग अलग है, तो आप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मानना है या नहीं मानना है। आप बिना उस एक्सपेक्टेशन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कीजिए जिसमें हम ये कहें कि भाई हाँ, हमने एक्सप्रेस कर दिया है, अब मानना नहीं मानना डिपेंड ऑन द सिचुएशन है। क्योंकि हो सकता है कई बार आप दोनों का कंक्लूजन सेम हो और हो सकता है कई बार आप दोनों का जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है वो इतना डिफरेंट हो कि वो सिचुएशन के ऊपर सूट करता है या नहीं करता। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका कंक्लूजन क्या है। So the final outcome of this whole conversation is whenever a dispute occurs in terms of different point of views, in respect of religious beliefs, in respect of childhood conditioning, even in respect of social conditioning also, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ को सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि आप दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, लेकिन उस चीज को लेकर कंक्लूजन निकालना है नहीं निकालना, ये हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए। For any relationship queries or you want to conclude your relationship issues, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe my YouTube channel for further video updates.